लास्ट पार्ट के एंड में लू शेंग डोजो में आकर अपनी पावर चेक कर उस जगह से जाने लग गया था। तभी जो लड़की होती है वो इस जगह पर लू शेंग को इनकरेज करते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम अपने यूनिफाइड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। इसी के साथ ही हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर लू शेंग को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। वो लड़की अब इस जगह पर लू शेंग के बारे में सोच रही होती है। तभी हम इस जगह पर नी को देखते हैं जो कि इस डोजो के मालिक की बेटी है। वैसे ही नी की नजर इस जगह पर पड़ती है उस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर। वो उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम किसके बारे में सोच रही हो। तभी इस जगह पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या तुमने अभी उस लड़के को नहीं देखा, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी इस जगह पर नी के साथ एक और लड़का होता है। वो एटीट्यूड से बोलने लगता है, अब इस दुनिया में ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है, बल्कि ये इंपॉर्टेंस रखता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी नी इस जगह पर अपने मन में बोलने लगती है, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसकी फैमिली वालों ने इसके ऊपर काफी सारे रिसोर्सेज को खर्च किया है। अपनी एज वाले बच्चों के सामने इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इसीलिए ये इतना ज्यादा एटीट्यूड में रहता है और इसीलिए इसे रहना भी चाहिए एटीट्यूड में। और इसी के साथ ही जो नी होती है वो तुरंत ही उसके गाल के ऊपर एक थप्पड़ मारती है और बोलने लगती है, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो तुम उसके साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। तुम्हें इस जगह पर सारे के सारे रिसोर्सेज मिले, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर हाई क्लास वाले लोगों से कंपैरिजन करना चाहिए अपना, जिनके पास मार्शल आर्ट को सीखने के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। और उस जैसे लड़के के साथ तुम अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। इसी बारे में वो बात कर रही होती है। तभी वो लड़का इस जगह पर कहने लगता है, मैं आपसे इस जगह पर एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं उस लड़के का रिजल्ट देखना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, इसीलिए उसका पावर लेवल कितना ज्यादा है मैं ये देखना चाहता हूँ। मेरी मेहनत इस जगह पर साकार हुई या फिर नहीं। नी कहने लगती है, चलो ठीक है, इस जगह पर मुझे पता है तुम मेरी बातों को नहीं मानने वाले, इसीलिए मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन मुझसे दोबारा कराओ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लू शेंग को जो कि एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, अगली बार अगर तुम आओगे तो हम दोनों और भी ज्यादा बातें करेंगे। लू शेंग इसी के साथ ही कहने लगता है, मैंने उस बंदे को ये बताया था कि मैं मार्शल आर्ट हॉल आ रहा हूँ अपनी पावर को चेक करवाने के लिए, इसीलिए वो मेरे साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली बात कर रहा था, लेकिन मैं तो इसलिए इस जगह पर आया हूँ ताकि मैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकूं एक लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए और उसका टोकन ले सकूं। इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देखते हैं वो दरवाजे को खोलता है। तभी एक लड़का उसके पास से गुजरते हुए कहता है, इस जगह पर इन लोगों की मशीनें खराब है, मैंने अपने घर में अपने कॉम्बैट पावर को टेस्ट किया था, लेकिन इस जगह पर मेरी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा कम है। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं, ये लड़का इस जगह पर पागल है क्योंकि जो मार्शल आर्ट हॉल है उसके पास पूरी की पूरे बाइजिंग सिटी में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की मशीन है, इसीलिए इस जगह पर जितने भी रिजल्ट निकलते हैं वो सारे के सारे सही होते हैं। लू शेंग कहने लगता है, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की मशीन इस जगह पर जब मैं अपनी पावर टेस्ट करूंगा तो सही में मुझे पता चल जाएगा आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ किस लेवल पर है। तभी वो रिसेप्शन पर आ जाता है जिस जगह पर वो लड़की कहने लगती है, ठीक है, इस जगह पर मुझे पता है तुम भी टेस्ट देने के लिए आए हो, इस फॉर्म को भर दो और उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो। लू शेंग सुनने के साथ ही कहने लगता है, चलो ठीक है। वो फॉर्म भरकर अंदर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सामने के नजारे को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। लू शेंग भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अगर इसी तरीके की लाइन में मुझे खड़ा रहना पड़ा तो इस जगह पर मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब लू शेंग कुछ कर भी नहीं सकता था और उसे इसी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। सभी लोग इस जगह पर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे होते हैं। लू शेंग सभी लोगों को देखने लगता है और कहता है, इन सभी की एज मुझसे काफी ज्यादा है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसकी एज लू शेंग से भी कम होती है। लू शेंग अपने मन में कहने लगता है, आखिरकार ये कौन से लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए टेस्ट देने के लिए इस जगह पर आई हुई है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी एक दरवाजा खुलता है पीछे की तरफ से और हम देखते हैं एक बहुत बड़े बल्क आदमी को जो कि धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा होता है। जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो सभी इस जगह पर छोटे बच्चे की तरह लग रहे होते हैं। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे और कहने लग गए थे, आखिरकार ये कौन है। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि सभी लोगों को साइड करते हुए आगे बढ़ रहा था। एक लड़का जो कि इस जगह पर टेस्ट देने के लिए आया हुआ था वो कहने लग गया था, इसके बाद जो मेरा फ्यूचर है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा उसे भी एक हाथ से ही साइड कर देता है और कहने लगता है, प्लीज मुझे आगे जाने दो, मुझे टेस्ट देना है। हम देखते हैं जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं उसके साइज और उसके मसल वेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा साइज इतना ज्यादा बड़ा है तो तुम क्या इस जगह पर हम सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। इस जगह पर भूल जाओ, हम तुमसे डरेंगे, तुम्हें भी इस जगह पर हम सभी लोगों के साथ लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा उस जगह पर टेस्ट लेने के लिए खड़ा होता है वो उस बंदे को अपना कार्ड देता है और कहने लगता है, ये मेरा फॉर्म है, इसे एक बार चेक करो। तभी वो बंदा कहता है, तुम तो इस जगह पर लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए टेस्ट को पास करना चाहते हो, इसीलिए आ जाओ इस जगह पर, अब तुम्हारा टेस्ट होने वाला है लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए। ये सुनने के साथ तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वो लड़का सीधा सीधा उसी जगह पर खड़ा रहता है और कहने लगता है, सभी लोग इस जगह पर रास्ते से हट जाओ। वो लड़की और उसके साथ खड़ा लड़का पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं ये सुनने के बाद, लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट। लेकिन वो लड़की अभी भी यही कह रही होती है, तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। जबकि हमें दोबारा से उस लड़की का सीन दिखाते हैं जिसको इस जगह पर लू शेंग ने देखा था। वो कह रही होती है, इस जगह पर लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट का टेस्ट होने वाला है, यानी कि जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद है उनके लिए सिचुएशन टफ होने वाली है। लू शेंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस बंदे के टेस्ट को देखते हैं। जिसके बाद ये टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहां इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है अपने क्यूआई ब्लड को टेस्ट करने के लिए। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे
होते हैं आखिरकार इसका क्यूआई ब्लड कितना होगा, लेकिन वो लड़की अभी भी कह रही होती है मेरे पे यकीन करो ये पास नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो सके होते हैं हम देखते हैं उस गार्ड को जो कि उसके पावर को देखकर हैरान था। तभी हम देखते हैं उसकी जो कॉम्बैट पावर होती है वो 10,831 की होती है और उस बंदे ने सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। इसीलिए वो गार्ड इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर तुम्हारा बैज मिल जाएगा लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट का, और इसके बाद तुम्हें वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी जो कि एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट को मिलती हैं। इसी के साथ ही झाओ की नजर लूशेंग और उस लड़की के ऊपर पड़ती है। वो इस जगह पर समझ जाता है ये दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूशेंग अपनी जगह पर खड़ा होता है जबकि वो लड़की बोलने लगती है लेवल 1 के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर मौजूद थे या फिर उससे कम लेवल के वो सभी इस जगह पर नीचे गिर गए थे उसके पावर प्रेशर की वजह से। लूशेंग बोलने लगता है तो ये इस जगह पर एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट की पावर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इस तरीके की होगी। वो लड़की लूशेंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है ये लड़का ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये कोई बड़ा बिग शॉट हो, लेकिन मुझे इसे देखकर एक लूजर की फीलिंग आ रही है। इसी के बाद लूशेंग आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए टेस्ट देने आया हूं, और वो अपने फॉर्म को सामने वाले गार्ड को देते हुए कहता है अब मैं इस जगह पर टेस्ट दे सकता हूं। वो गार्ड कहता है हाँ इस जगह पर हाँ तुम अब टेस्ट दे सकते हो क्योंकि झाओ के पंच की वजह से सभी लोग नीचे गिर गए थे, लेकिन तब भी तुम खड़े रही इसीलिए अगला नंबर तुम्हारा है। वो सबसे पहले अपने क्यूआई ब्लड को चेक करता है। इसी के साथ ही हम लूशेंग के क्यूआई ब्लड को देखते हैं जो कि इस जगह पर 15.701 होता है। ये देखने के साथ ही वो गार्ड कहता है तुमने इस चीज को तो पास कर लिया। वो लड़की दूर खड़ा होकर ये सारी चीजों को देख रही होती है और बोलती है ये तो सही में एक जीनियस है। 18 साल की उम्र में क्यूआई ब्लड लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा लेना ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। झाओ भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। हम देखते हैं लूशेंग को लेकर वो गार्ड काफी ज्यादा तेजी से उस पुतले के पास आ जाता है जिसके ऊपर उसने पंच मारना था, यानी कि अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करना था। इसी के साथ ही वो टेस्ट इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम इसके ऊपर कितने भी बार पंच मार सकते हो लेकिन तुम्हें अपना सबसे ज्यादा पावरफुल पंच इसके ऊपर मारना होगा, जिसके बाद ही तुम्हारे जो आंकड़े हैं उसको इस जगह पर लिखा जाएगा। लूशेंग बोलने लगता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस इसे एक ही बार करने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आगे की तरफ जाने लगता है जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर हो चुकी थी। लूशेंग एक जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है। और इस जगह पर झाओ को भी समझ में आ जाता है लूशेंग की कॉम्बैट पावर उससे भी काफी ज्यादा है। सभी लोग लूशेंग की कॉम्बैट पावर को देखकर हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर 15,000 से भी ज्यादा होती है। लूशेंग कहने लगता है ये मेरी फुल पावर है। इससे पहले मैंने इसे काफी ज्यादा टाइम पर मेजर करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं इसे मेजर नहीं कर पाया था। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है तभी वो बताता है ये चीज हुई है इस जगह पर नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक और स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करने की वजह से। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है लड़के तुम्हारी क्यूआई ब्लड पावर इस जगह पर लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है, लेकिन तुम्हारी जो कॉम्बैट पावर है वो लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट की जितनी है, इसीलिए मुझे इसके बारे में बात करनी होगी हायर ऑफिशियल से। इसी के साथ ही वो लूशेंग से कहता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक अच्छी खबर लेकर आऊंगा। और वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है इस रिपोर्ट को हायर ऑफिशियल को देने के लिए। और वो कहता है तुम एक काफी ज्यादा बड़े जीनियस हो, इसीलिए तुम्हारा नाम हमारी इस पूरी की पूरी सिटी में सभी लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं लूशेंग के पीछे झाओ आ जाता है और उसे कहने लगता है अब इस जगह पर तुम इन सारी चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हो। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है इस जगह पर ये दोनों लड़ने वाले हैं, लेकिन जो झाओ होता है वो काफी ज्यादा फ्रेंडली नेचर का इंसान है, इसीलिए वो इस जगह पर फाइट नहीं करता बल्कि लूशेंग से दोस्ती करना चाहता था। इसीलिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। ये देखने के बाद तो लूशेंग भी हैरान रहता है, लेकिन तभी ये दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हम देखते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं वैसे ही इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होने लगती है। लूशेंग इसी के साथ ही झाओ की तरफ देखते हुए कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले टाइम में ये 5th ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। हम देखते हैं वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। जब वो उससे कुछ बात ही करने जा रहा होता है काफी सारे लोग इस जगह पर आ जाते हैं जो कि लूशेंग के साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। ये देखने के साथ ही लूशेंग काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भागने लगता है और कहता है मेरा पीछा करना बंद करो। सीन शिफ्ट होता है, मैं बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर इस जगह पर जो लूशेंग की बहन है वो अपनी दोस्तों के साथ आई होती है और कहने लगती है सिस्टर यहाँ टेस्ट देने वाली थी लेकिन अभी उसे इतना सारा टाइम क्यों लग रहा है, उसे अभी तक तो वापस आ जाना चाहिए था। किंगे इस जगह पर कहती है वेट करो, वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर वापस आ जाएगी। तभी किंगे की नजर पड़ती है लूशेंग के ऊपर। लूशेंग भी अपनी बहन को देख लेता है। इसी के साथ ही वो अपनी बहन आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। किंगे इसी के साथ ही उससे कहती है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपने स्कूल से छुट्टी लेकर अपने कमरे में ट्रेनिंग के नाम पर सोते रहते हो। जिसके बाद लूशेंग की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। वो खांसने लगता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इसको कैसे पता चला मैं अपने रूम में सोता रहता हूँ, मैंने तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था और उस टाइम में मेरे रूम के अंदर कोई नहीं आता था। इसी के साथ ही किंगे की दोस्त इस जगह पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है लूशेंग के साथ और वो अपने बारे में सारी चीजें बता रही होती है। और वो ये भी बताती है कि किंगे ने तुम्हारे बारे में जो भी चीजें बताई थी तुम उनसे पूरी तरीके से अलग हो। जबकि हम किंगे को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अपने ही दोस्तों के ऊपर और उनसे कहने लगती है बकवास करना बंद करो। इस जगह पर लूशेंग अपनी बहन के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहने लगता है चलो ठीक है मुझे इस जगह से जाना चाहिए। वो दोनों ही लड़कियां अब सिस्टर यान की तरफ देखती है जो इस जगह पर आने लगती है जो कि लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए टेस्ट देने के लिए गई थी। तभी किंगे आगे बढ़ती है और कहने लगती है क्या तुमने इस जगह पर टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया। इस जगह
जगह पर सिस्टर यान उन्हें बताती है उसने इस जगह पर टेस्ट को पास नहीं किया, बल्कि उसका तो टेस्ट ही नहीं हुआ और लगभग 12 बजे तक टेस्ट होने भी वाला नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्टर उस जगह से जा चुके। वो बताती है उस जगह पर एक मॉन्स्टर आ गया था और उस मॉन्स्टर का क्यूआई ब्लड लेवल 15 से ज्यादा था और इसी के साथ ही उसकी जो कॉम्बैट पावर थी वो तो 1500 से भी ज्यादा थी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा था मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन उस बंदे को देखने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है मैं इस जगह पर सही में रियलिटी में कोई जीनियस नहीं हूँ, बल्कि उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनने के साथ ही वो दोनों के दोनों हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है, उसका नाम? तभी वो कहती है हाँ, वो लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा हैंडसम था और उसका नाम लू शेंग था। ये सुनने के साथ ही किंग हैरान हो जाती है और वो कहती है ये तो मेरे भाई का नाम है। इसी के साथ ही हम लू शेंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है कुछ खाते हुए और बोलता है इस जगह पर क्या चल रहा है। तभी कुछ लोग इस जगह पर बात करते हुए कहते हैं हमें पता चला है जो होंगचिंग डोजो वाले हैं वो किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है उस बंदे ने इस जगह पर इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। लू शेंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे येलो हेयर बॉय का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को इग्नोर मार देता है और कहने लगता है अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं, इसीलिए मुझे उससे बाद में कांटेक्ट करना चाहिए। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, आगे बढ़ने लगता है और कहता है होंगचिंग डोजो में तो मैं कल गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे वजह से उस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसीलिए सबसे पहले मुझे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। सीन शिफ्ट होते हमें दिखाया जाता है लू शेंग को फ्यूचर में, जो कि इस जगह पर उस एआई के पास आने के बाद कहने लगता है मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, इस बार क्या मेरा फ्यूचर पूरे तरीके से चेंज हो गया? तभी वो बताती है हाँ, इस जगह पर तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो चुका है, अब तुम्हारी जो एज है वो 85 ईयर हो चुकी है, क्योंकि जब इससे पहले लू शेंग ने अपना फ्यूचर देखा था वो खाली 36 ईयर में ही मारा गया था, लेकिन इस बार उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है क्योंकि उसे डोंगनिंग एकेडमी में भेज दिया गया था जब वो 18 ईयर का हुआ था, जिसके बाद उसने आर्मी कैंप को ज्वाइन किया। इसके कुछ सालों बाद जब वो रिटायर हुआ उसके बाद वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह एक शॉप खोलकर अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन तब भी उसने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को जारी रखा और धीरे धीरे करके लेवल 6 के पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया, जिसके साथ ही उसकी डेथ हो गई। लू शेंग इसी के साथ ही अब इस पैनल को देखते हुए कहता है शायद से मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं धीरे धीरे कर और भी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग बनता रहा तो मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, इसी तरीके से मुझे अपने फ्यूचर को चेंज करना होगा। वो इसी के साथ ही और भी काफी सारी बातें करता है और बोलने लगता है मुझे कोई ग्रैंड मास्टर नहीं बनना और ना ही कोई 9th लेवल का सेंट बनना है, मुझे इस जगह पर एक मार्शल गॉड बनना है, जिसके लिए मुझे लेवल 10 से भी ज्यादा लेवल को अचीव करना होगा और इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन हम देखते हैं एक ओल्ड मैन जो कि लू शेंग के ऊपर नजर रखे हुए था इस टाइम पर भी। लू शेंग कहने लगता है मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाए, और अभी भी जितनी भी टेक्निक मेरे पास है इनका यूज करते हुए मैं अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करवा सकता हूँ। सबसे पहले मुझे जल्दी से जल्दी मास्टर करना होगा स्टार बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक और नेचुरल बिल्डिंग टेक्निक को। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है बाई सिटी के मार्शल आर्ट हॉल के प्रेसिडेंट का, जो कि इस जगह पर किसी से बात कर रहे होते हैं और इस जगह पर जो बात चल रही होती है वो डोंगचिंग एकेडमी के बारे में थी और प्रेसिडेंट सामने वाले बंदे से कह देते हैं इस बार भी हमारी सिटी से कोई भी नहीं आने वाला क्योंकि हमने हमारी सिटी में किसी भी टैलेंट को सिलेक्ट नहीं किया है अभी तक, और वो इसी बारे में बात करते हुए अपने ब्रश से कुछ लिखने लगते हैं। तभी सामने वाला जो बंदा होता है वो कहने लगता है मुझे नहीं लगता अब तुम्हारी बाई सिटी में कोई भी टैलेंट होने वाला है कभी भी। लेकिन इसके बारे में सुनने के बाद बाई सिटी के प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर बाई सिटी के जो मार्शल हॉल के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी वो सामने वाला बंदा काफी ज्यादा बेइज्जती कर चुका था। इसी के साथ ही कॉल कट हो जाती है। वो अपने मन में कहने लगते हैं अगर हमारी सिटी में कोई भी रेयर जीनियस होता तो मैं जरूर उस जगह पर उसको भेजता ताकि वो इन बाकी सिटीज वाले लोगों की अकल को ठिकाने लगा सके। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जिस पेपर पे वो काम कर रहे होते हैं उस पेपर को तुरंत ही वो फाड़ देते हैं और कहने लगते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं क्या करूं। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इस टाइम पर काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन इसी टाइम पर उनकी मैनेजर इस जगह पर आ जाती है और वो कहने लगती है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये देखने के बाद वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो कि इस जगह पर तुमने मेरे दरवाजे के ऊपर नॉक भी नहीं किया। तभी वो कहती है एक बार तुमको भी ये चीजों को देखना चाहिए जिसके बाद तुम सारी चीजों को समझ जाओगे, और वो तुरंत ही वो टैबलेट उसको दे देती है। जबकि प्रेसिडेंट भी यही सोच रहे होते हैं आखिरकार ये मुझे क्या दिखाने वाली है। लेकिन जैसे ही वो भी उस चीज को देखते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ये सच है इस जगह पर ये लड़का हमारी बाई सिटी में है। वो लड़की बताने लगती है हाँ ये इस जगह पर बाई सिटी में है, इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही निकाल ली है। और ये लड़की की पावर लेवल को देखकर तो मैं भी हैरान हूँ क्योंकि ये खाली लेवल इतनी ज्यादा छोटी उम्र में अपने लिए एक नेचुरल टेक्निक बना सकता है। वो कितना ज्यादा अमेजिंग होगा और वो हमारे बाई सिटी को कितना ज्यादा आगे तक ले जा सकता होगा। वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और लू शेंग के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं अब मुझे डोंगचिंग एकेडमी में भेजने के लिए एक लड़का तो मिल चुका है जिसे मैं उस जगह पर भेज सकता हूँ। और वो इसी बारे में बात करते हुए स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं उन डोंगचिंग एकेडमी वालों को तो अब मैं समझाने वाला हूँ रियल जीनियस क्या होता है, क्योंकि इस लड़के ने इससे पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे तोड़ दिए हैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर उनकी असिस्टेंट और मैनेजर होती है वो कहने लगती है मुझे इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिली है इसके हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आप इसके घर खुद जाएंगे या फिर मैं इसके घर जाके इसकी फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में बताऊं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तुरंत ही अपने मैनेजर को उठा लेते हैं गोद में और कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस
जगह पर खुद जाऊंगा। ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसे इस जगह पर घुमाने लगते हैं और कहते हैं मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मेरी बाई सिटी में एक ऐसा रेयर जीनियस निकला है जिसकी पावर लेवल बाकी सारे जीनियस से काफी ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है एक रेयर जीनियस क्या होता है? एक रेयर जीनियस जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो आने वाले फ्यूचर टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है कि वो उन मार्शल गॉड के बराबर तक जा सकता है जो कि इस टाइम पर हमारे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है मैंने इस जगह पर कार को तैयार कर लिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, लेन को दिखाते हैं जो कि नी के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है मेरे को उस लड़के के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, उसके फादर मदर सब लोगों के बारे में। और ये सुनने के साथ ही नी कहती है मुझे जल्दी से जल्दी बताओ और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नी को दे देता है और नी से कहने लगता है उसने जो मशीन तोड़ी थी उसके पैसे मैं दे दूंगा तुम लोगों को, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन नी बोलती है ये सारी चीजें इन चीजों के लिए नहीं है, तुम्हें शांत होना चाहिए। नी इसी के साथ ही किसी को कॉल करते हुए कहती है मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए और इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर लेन से बोलती है जल्दी से मेरे साथ चलो, उस लड़के के घर हम लोग जा रहे हैं अभी के अभी। और लेन तुरंत ही अब निकल जाता है इस जगह से नी के साथ उसके घर की तरफ। सीन शिफ्ट होता है, हम लू शेंग को देखते हैं जो कि अपने मेडिटेशन पोजीशन में बैठा होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर उसकी बहन आती है और कहने लगती है बिग ब्रदर बाहर तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। लू शेंग ये सुनने के बाद ये हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है मेरी बहन ने इतने लंबे टाइम बाद मुझे बिग ब्रदर कहा, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार बाहर कौन आया हुआ है। और लू शेंग हालचियो की तरफ बाहर आते हुए कहते हैं आखिरकार कौन आया है बाहर। तभी हम देखते हैं उसकी मदर को जो कि इस जगह पर लू शेंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए वो कहती है ये इस जगह पर बाई सिटी के मार्शल हॉल के प्रेसिडेंट हैं। और वो इसी के साथ ही प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन भी करवाती है और कहती है ये इस जगह पर हमारा बेटा लू शेंग है। तभी इस जगह पर प्रेसिडेंट लू शेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं तो तुम इस जगह पर लू शेंग तुम तो काफी ज्यादा जीनियस हो, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखा हुआ है। इसी के साथ ही जो लू शेंग होता है वो उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है धन्यवाद इन सारी चीजों के लिए। वो भी लू शेंग की इस तरीके के बात करने के तरीके को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं ये इस जगह पर ये जो लड़का है ये नीडर है और पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं उसकी मॉम कहने लगती है आखिरकार प्रेसिडेंट आप इस जगह पर क्यों आए हुए हैं और किस बारे में बात करने के लिए हैं। तभी हम इस जगह पर नी को देखते हैं जो कि इस जगह पर लू शेंग से बात करने के लिए आई होती है। वो इस जगह पर लू शेंग से कहती है शायद से तुमने इस जगह पर मुझे नहीं पहचाना होगा लेकिन तुम मुझे जानते हो, हम पिछली बार मिले थे जब तुम मेरी शॉप के ऊपर आए थे, मैं इस जगह पर होंगचिंग डूजो के मालिक की बेटी हूँ। लू शेंग कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं लू शेंग तुम्हें इस जगह पर प्रमोट करके लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बना दिया है लेकिन इस जगह पर तुमको एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर मंथली पे दिया जाएगा और इसी के साथ ही तुम्हें $1 मिलियन भी दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो कार्ड और वो चेक उसी के सामने रख देते हैं। ये देखने के साथ ही उसकी मदर और फादर तो पूरे तरीके से हैरान हो जाते। वो दोनों कहने लगते हैं अगर हम सपने में हैं तो इस सपने से हम बिल्कुल भी नहीं जागना चाहते। जबकि हम तुरंत ही लू शेंग को देखते हैं जो उन दोनों के दोनों गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहने लगता है मैंने तो इस जगह पर आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं इस जगह पर आपसे जानना चाहता हूँ आखिरकार आप मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं लड़के तुम इस जगह पर काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हें पता है कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं मिलने वाली, लेकिन जो मैं काम तुमसे करवाने वाला हूँ वो कोई इस जगह पर मेरे लिए ही फायदेमंद नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम डोंगचिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लो और उस जगह पर हमारी सिटी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जाओ और उस एकेडमी को ज्वाइन करो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं देने वाला, तुम उस जगह पर जा भी सकते हो नहीं भी। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं नी खड़ी उठ जाती है और कहने लगती है लू शेंग तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, मुझे उस जगह के बारे में पता है, वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, वहां पर भले ही कितना ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान क्यों ना चले जाए उस जगह पर सब कुछ बेकार हो जाता है। क्योंकि हमारे डोजो से भी एक बार के लिए एक बंदा उस जगह पर गया था जो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जब वो उस जगह से लौटा वो काफी ज्यादा डरपोक बन चुका था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन मैं अब ये भी नहीं कह सकती कि वो एक रेयर जीनियस था, तुम इस जगह पर एक रेयर जीनियस हो इसीलिए तुम्हें इसे बिल्कुल भी नहीं चूज करना चाहिए। प्रेसिडेंट कहते हैं मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ मैं इस जगह पर तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करने वाला, तुम उस डोंगचिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो या फिर नहीं, ये बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लू शेंग ये सुनने के बाद ही कहता है मैं उस डोंगचिंग एकेडमी को जरूर ज्वाइन करूंगा और इसी के साथ ही जो उसके हाथ में वो कार्ड था वो उसको लेते हुए कहता है मैं इसे ज्वाइन करूंगा, लेकिन मुझे बताइए आखिरकार मैं उस जगह पर कैसे जाने वाला हूँ। प्रेसिडेंट सारी चीजों के बारे में बताते हैं 2 दिन बाद तुम्हें उस जगह पर जाना होगा, तब तक तुम अपनी सारी की सारी तैयारियां कर सकते हो और 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। लू शेंग कहने लगता है मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट अभी भी यही कह रहे होते हैं बस इस जगह पर ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाला उस जगह पर जाने के लिए। और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट बोलने
लगता है मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं बस तुम लोगों से मिलने के लिए इस जगह पर आया था, इसीलिए अब मैं इस जगह से जा रहा हूँ। और इसी के बाद ही मार्शल आर्ट हॉल के प्रेसिडेंट इस जगह से निकल जाते हैं। अब ये देखने के साथ ही नी कहने लगती है अब मेरा काम स्टार्ट होता है। तभी इस जगह पर लू शेंग कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आई हुई हो, तुमने तो इस जगह पर अपने आने का कोई भी रीजन नहीं बताया और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। जैसे ही नी भी लू शेंग को देखती है वो कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। इसी के बाद ही वो खांसते हुए कहती है मैं इस जगह पर चाहती हूँ कि तुम हमारे डोजो को ज्वाइन कर लो। और वो बताने लगती है ये कोई नॉर्मल ज्वाइन नहीं होने वाला बल्कि एक स्पेशल ज्वाइनिंग है जिसके लिए तुम्हें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही तुम हमारे डोजो में कभी भी आकर ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम्हें रोज आने की बिल्कुल जरूरत नहीं और तुम्हें मेरे फादर पर्सनली ट्रेन करेंगे। लू शेंग इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और बोलने लगता है नहीं इस जगह पर मैं तुम्हारे डोजो को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकता। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो लू शेंग को काफी सारे और ऑफर्स देने लगती है अपने डोजो के बारे में ताकि वो उनके डोजो को ज्वाइन कर सके। और इस जगह पर अपने मन में कह रही होती है अगर इस लड़के ने इस जगह पर हमारे डोजो को ज्वाइन कर लिया इसके बाद हम लोगों का काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट को यूज करके हमारे डोजो में काफी सारे न्यू स्टूडेंट आएंगे जिनसे हम काफी सारा मुनाफा कमा सकते हैं। लू शेंग इसी के साथ ही उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है मैं नहीं इस जगह पर तुम्हारे डोजो को ज्वाइन करने वाला हूँ, इसके बारे में भूल जाओ, मैं बिल्कुल कभी भी तुम्हारे डोजो को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनने के साथ ही नी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है लेकिन क्यों इस जगह पर तुम हमारे डोजो को ज्वाइन नहीं करोगे। लू शेंग कहने लगता है तुम इस जगह पर मेरी एडवर्टाइजमेंट को यूज करके काफी सारे न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करोगे अपने डोजो के अंदर। इस जगह पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डोजो को ज्वाइन करूं तो इसके लिए मेरी कुछ कंडीशन है। और इसी के साथ ही वो बताने लगता है उसके पास 2 कंडीशन है जिनमें से पहली कंडीशन ये है उसे इस जगह पर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए। ये सुनने के साथ ही नी कहती है चलो ठीक है इस जगह पर तुम्हें हर महीने हम $1 लाख देंगे, लेकिन अब तुम्हारी दूसरी कंडीशन बताओ। लेकिन हम देखते हैं लू शेंग इस जगह पर दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसी के साथ ही जो नी होती है वो कहने लगती है ठीक है इस जगह पर आज से तुम हमारे डोजो के डिसिपल हो और इसी के साथ ही हम तुम्हें 1 लाख पर मंथ देंगे। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लू शेंग के घर के ऊपर जिस जगह पर उसकी मॉम उसके फादर दोनों ही हैरान होते हैं लू शेंग को देखकर और वो कहने लगते हैं $1 मिलियन इस जगह पर तुमको स्कॉलरशिप के रूप में मिला है और इसी के साथ ही $1 लाख तुम्हें पर महीने मिलने वाले हैं। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, अगर ये सपना है इस जगह पर तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन है हमारे बेटे, तुम्हारी लाइफ तो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। लू शेंग कहने लगता है मोम अब आपको काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये ना ही कोई सपना है, इसीलिए अब आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। फादर आपकी पीठ में जो दर्द रहता था उसका भी हम जल्द ही इलाज करवाएंगे, अब आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि अब मैंने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया है तो आप लोगों को अब काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसकी मदर फादर के यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं लू शेंग से और कहने लगते हैं तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर तुम और भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रोग्रेसेस को अचीव करोगे। सीन शिफ्ट होता है लेबोरेटरी में जिस जगह पर जो सू होती है वो काफी ज्यादा परेशान होती है, अपने नाखूनों को चबाते हुए कहने लगती है लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, ना ही वो लड़का मुझसे मिलने आया और ना ही उस लड़के के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने सारे के सारे फार्मासिस्ट की लिस्ट निकाली और उसमें भी उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उस लड़के के बारे में अभी तक मुझे इतना सा भी सुराग नहीं मिला और ना ही उस लड़के के नाम के बारे में मुझे कुछ पता चला और ये सारी चीजें हो रही है इसके वजह से। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो उस लिक्विड के बारे में बात करते हुए कहती है वो लिक्विड काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने ये तक पता किया है कि उस लिक्विड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और मार्केट में उसके मुकाबले जितने भी लिक्विड है वो उन सभी लिक्विड के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बेहतरीन है। और इसी के साथ ही वो येलो हेयर बॉय की तरफ देखती है और कहती है तुमने इस जगह पर मेरे काम को नहीं किया, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा बुरे हो। लेकिन तभी जो येलो हेयर बॉय होता है वो कहने लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया, मैंने उसे ढूंढ लिया। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने उसे इस जगह पर ढूंढा है, अब मुझे बताओ जरा आखिरकार तुमने उसे कहाँ देखा अभी के अभी। तभी इसी के साथ ही वो टीवी की तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है उस जगह पर देखो ये जो लड़का टीवी में दिखाया जा रहा है ये वही है। इसी के साथ ही हम देखते हैं लू शेंग के बारे में न्यूज चल रही होती है कि वो इस जगह पर यंगेस्ट लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और वो हमारी सिटी से डोंकिंग सिटी भी जा रहा है और ये काफी ज्यादा जीनियस है। और इसी के साथ ही लू शेंग के बारे में काफी सारी बातें भी बताई जा रही होती है और लू शेंग की इस जगह पर फोटो होती है उसके दोस्त मिंग के साथ वाली और लू शेंग के बारे में जितनी भी खबरें होती है उनको सुनने के बाद तो सू की इस जगह पर हालत ही खराब हो जाती है। सू उनकी इस बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़े माउंटेन का सीन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार होता है और हमें पता चलता है लू शेंग इस जगह पर एक पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ मेडिसिन इकट्ठा करने के लिए आया हुआ है। हम देखते हैं लू शेंग काफी ज्यादा दूर दराज वाली जगह पर जा रहा होता है ताकि वो उस मेडिसिन को ढूंढ सके और कहने लगता है मुझे वो मेडिसिन उसी जगह पर मिलनी चाहिए और वो ये भी बताता है कि उसकी एक नॉर्मल लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले स्ट्रेंथ 10 गुना ज्यादा है और स्पीड 5 गुना ज्यादा है और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है अपने पीठ में एक बैग को लेकर और बोलने लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि कल को मुझे डोंकिंग एकेडमी में वापस जाना है, इसीलिए सबसे पहले मुझे सारी की सारी मेडिसिन बनानी होंगी और उसके लिए जितना भी यूजफुल सामान है वो मुझे इसी जगह पर मिलने वाला है, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना होगा। वो एक एक पेड़ को छलांग मारते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे जाने लगता है। वो अब इस माउंटेन के टॉप के ऊपर आ जाता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर अपनी नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मास्टर कर सकता हूँ। वो इसी के साथ ही इस जगह पर खड़े होते हुए नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक को एयर फॉर्म में कल्टीवेट करने लगता है और कहता है अगर मैं एयर फॉर्म में इस जगह पर नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक
टेक्निक को कल्टीवेट करूँ तो इस जगह पर नेचर के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है मैं उस स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा इजीली कंज्यूम कर सकता हूँ किसी भी टाइम पर, और इसके बाद कभी भी मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होने वाली। और हम देखते हैं वो सामने की तरफ एक पाम अटैक करता है और उसका ये पाम अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, सामने जितने भी बादल होते हैं वो इस जगह पर हट जाते हैं। लूशियन कहता है मैंने इस जगह पर नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक की एक और फॉर्म को मास्टर कर लिया, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब मुझे सेकंड फॉर्म को मास्टर करने की जरूरत है, जिसके बाद मैं थर्ड फॉर्म को अनलॉक करूंगा। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा होता है, तभी उसे वो मेडिसिन भी मिल जाती है जिसके लिए वो इतने ऊपर आया था। और वो कहने लगता है बाकी मेडिसिन को मैंने इकट्ठा करने के लिए कुछ और लोगों से कहा है, लेकिन ये मेडिसिन इसी जगह पर मिलने वाली थी, क्योंकि अभी तक इस वर्ल्ड में इसके यूज के बारे में किसी को भी नहीं पता। मुझे भी इसके यूज के बारे में सिस्टम से ही पता चला है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करने के लिए इन मेडिसिन को बनाना होगा। और वो वापस से अपनी स्पीड का यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मुझे नीचे जाना होगा ताकि मैं और भी ज्यादा तेजी से नीचे पहुंच सकूं और कल रात तक मेडिसिन को भी तैयार कर सकूं। और हम देखते हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो काफी ज्यादा जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर वो एजेंट होता है जिसने सारी की सारी मेडिसिन को तैयार रखा है। लूशियन कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे सारे के सारे पैसे हैं जितने तुमने कहा था, यानी कि हर मेडिसिन के 500 युआन। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है हाँ इस जगह पर सारी की सारी मेडिसिन तैयार है, लेकिन अब इस जगह पर डील चेंज हो चुकी है, बल्कि अब मुझे 1000 चाहिए हर मेडिसिन के। ये सुनने के साथ ही लूशियन कहता है लेकिन ये तो इस जगह पर गलत है, तुमने मुझसे कहा था कि हर मेडिसिन के 500 चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें 5000 देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जबकि वो बंदा कहता है अब मुझे इस जगह पर ये सारे के सारे नहीं, बल्कि इस जगह पर अब तुम ये सारी के सारी मेडिसिन खरीदने वाले हो, इसीलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा जाएगा। लूशियन कहने लगता है सबसे पहले तो तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ। तभी वो बंदा खड़े होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हो? चलो ठीक है, अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो करो। और हम इसी के साथ ही देखते हैं उसके जो बाकी दोस्त होते हैं अब वो भी इस जगह पर सामने आने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम पुलिस को फोन करना चाहते हो पुलिस को भी फोन करो, हम इसी जगह पर रहने वाले और तुम तो इस जगह से बिल्कुल भी नहीं लगते, इसीलिए अगर पुलिस इस जगह पर आएगी तो सबसे पहले तुम्हारे ही ऊपर शक करेगी और तुम खुद इस जगह पर जिस जाल में हमें फंसाना चाहते थे उसी जाल में खुद फंस जाओगे। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें हमारी बातों को मान लेना चाहिए, ये काफी ज्यादा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। लूशियन इसी के साथ ही अपनी बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को ले आता है और कहने लगता है क्या तुम्हें इतना आसान लगता है मुझे टीज करना? मुझे बुली करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी के सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और कहने लगते हैं हम सभी के सभी इस जगह पर लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट हैं, अगर तुम हम लोगों को डराना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाकर तो बिल्कुल भी इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी पिटाई होने वाली है और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते। वो लूशियन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं जोर जोर से हंसते हुए, लूशियन भी उनकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो एक चट्टान के ऊपर हाथ रखता है और हम देखते हैं उस चट्टान के ऊपर अपने फुल प्रेशर को रिलीज करता है। वो पूरी की पूरी चट्टान के ऊपर दरार आनी स्टार्ट हो जाती है, उन सभी की हालत इस जगह पर खराब हो जाती है, उनकी बॉडी शेक करने लगती है। वो लोग अब इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पाते आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। लूशियन इसी के साथ ही उस रॉक के ऊपर से अपने हाथ को हटाता है, हम देखते हैं उसके हाथ का निशान भी उस रॉक के ऊपर बन चुका था। लूशियन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलने लगता है हाँ इस जगह पर तुम लोग अभी कह रहे थे कि तुम लोग मुझे पीटने वाले हो, चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर मुझे पीटने के लिए, मैं भी इस जगह पर मार खाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो लोग कहने लगते हैं ये तो बच्चा इस जगह पर एक डीमन की तरह है। लूशियन कहने लगता है तुम मुझे पीटने वाले थे, अब इस जगह पर क्या हो गया? क्या अब तुम इस जगह पर मुझे नहीं पीटने वाले? क्योंकि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसे तुम थोड़ी देर पहले बुली कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वो सभी लूशियन के सामने झुक जाते हैं और माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं और लूशियन से कहते हैं ये सारी की सारी मेडिसिन तुम इस जगह से लेकर जा सकते हो। और इसी के साथ ही लूशियन को जितनी भी मेडिसिन की जरूरत थी वो उन सारी मेडिसिन को बकेट में इकट्ठा कर लेता है और उन सारी की सारी मेडिसिन को इस जगह से ले जाने लगता है और कहता है किसी और के साथ भी इस तरीके की हरकत मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा बुरा है। अगर किसी बड़े इंसान के हाथ में तुम चढ़ गए और वो बंदा इविल हुआ तो तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लूशियन इसी के साथ ही कहता है मैंने इन लोगों को पैसे देने की बात करी थी, जितना इनका बनता था मैंने उतना देने की बात करी थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। वो सभी लोग अभी भी इस जगह पर लूशियन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहने लगते हैं हम इस जगह पर दोबारा से गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जिस जगह पर लूशियन आ चुका होता है डोंगचिंग एकेडमी में, जिस जगह पर जितने भी नए स्टूडेंट आए होते हैं वो सभी इस जगह पर आ चुके थे। सभी लोगों को एक एक कर लाइन में अंदर भेजा जा रहा होता है। लूशियन भी लाइन में लग जाते हैं और कहता है इस जगह पर सभी लोगों के पास इनके बैचेस है, लेकिन मेरा जो बैच है वो तो मेरे पास है ही नहीं। तभी एक लड़का कहने लगता है शायद से इसी बैच को देखकर सब लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन इस जगह पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास बैच नहीं है, उन लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। तभी लूशियन को याद आता है उसका जो बैच है इस जगह पर उसकी मॉम ने एक सेफ में बंद करके रख दिया था, इसीलिए मैं उस बैच को नहीं ले पाया। तभी हम देखते हैं जो बंदा इस जगह पर इन सभी लोगों की चेकिंग कर रहा होता है वो लूशियन से कहता है आखिरकार तुम में क्या गड़बड़ है? लूशियन कहने लगता है मैं अपने बैच को लाना भूल गया हूँ, मैं बाई सिटी से इस जगह पर आया हुआ हूँ। ये सुनने के साथ ही सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये लड़का इस जगह पर बाई सिटी से आया हुआ है, लगभग कुछ सालों से तो बाई सिटी ने किसी को भी इस जगह पर नहीं भेजा, लेकिन इस बार 2 लोगों को बाई सिटी ने भेजा है। जबकि वो ऑफिसर कहने लगता है तुम्हारे बारे में तो मैंने सुना है, बाई सिटी के प्रेसिडेंट ने तुम्हारे बारे में बात की थी, तुम इस जगह पर लूशियन हो। ये सुनने के साथ ही वो येलो कपड़ों वाला बंदा बोलने लगता है यहाँ पर इस बंदे की पहचान तो बाई सिटी के प्रेसिडेंट से है
और ये चीज तो इस जगह पर एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा बड़ी चीज है, इसीलिए इस बंदे को आसानी से अंदर भेज दिया जाएगा। लूशेंग तुरंत ही अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद लूशेंग बोलने लगता है, इस बंदे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इन लोगों को अभी बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों को एक तहखाने में नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार हम लोगों को इस जगह पर क्यों भेजा गया है। वो ऑफिसर बताने लगता है, तुम लोगों के लिए ये डोंगचिंग एकेडमी का टेस्ट है। ये इस जगह पर कोई भी तुम्हारा नॉर्मल टेस्ट नहीं बल्कि एक सीक्रेट टेस्ट है जिसे तुम लोगों को देना होगा और दूसरी साइड से निकलना होगा इस टनल के। अगर तुम नहीं निकल पाते तो तुम फेल हो जाओगे। ये सुनने के साथ ही एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग इस जगह पर एक टेस्ट लेने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं इस बारे में बहस चल रही होती है, तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही उन लोगों को उस टनल में भेज दिया जाता है। वो लोग चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग इस जगह पर बिल्कुल भी सही तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाते, वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। लेकिन लूशेंग और कुछ लोग जो कि इजीली उस जगह पर लैंडिंग कर लेते हैं और उस जगह पर सोचने लगते हैं आखिरकार हम लोगों को इस जगह पर क्यों भेजा गया है और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही लूशेंग की नजर सामने उस टनल के ऊपर पड़ती है और वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर कर लेता है और अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए सामने जो कुछ भी चीजें होती है उनको देखने लगता है और कहता है, सामने कुछ रोबोट है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो किस तरीके से काम आने वाले इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जल्दी हम लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो ये सुनने के साथ ही स्माइल करने लगता है और वो तुरंत ही अपनी बॉडी पे जितना भी स्पिरिचुअल हो रहा होता है उसे गायब कर लेता है। जबकि हम एक और बंदे को देखते हैं जो इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था कि उस जगह पर एक टनल है और मुझे ये भी पता था कि हम लोगों को ये सीक्रेट टेस्ट देना पड़ेगा। तभी एक बंदा पीछे से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अगर इस बारे में तुम्हें पहले से पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम उसी जगह पर रुक जाते। तभी वो बोलने लगता है, इस टेस्ट को पास करे बिना तुम बिल्कुल भी इस स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर सकते और इस जगह पर मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम हमारी सिटी से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये सारे के सारे एक सिटी से होते हैं और लूशेंगी बस दूसरी सिटी का एक बंदा होता है इनके बीच में। अब इन सभी लोगों के बीच में फाइट होने वाली होती है, लेकिन एक लड़की इस जगह पर इन लोगों को समझाते हुए कहती है, हम सभी लोग एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। तभी वो लड़का भी बोलने लगता है, हाँ ठीक है, इस जगह पर मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन हम लोगों के बीच में एक बाई सिटी का मेंबर मौजूद है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इसे हमारे आगे चलना होगा। अगर ये हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं और सारे के सारे ट्रैप्स को ट्रिगर करना होगा। ये सुनने के साथ ही एक लड़की इस जगह पर बोलती है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी दूसरा लड़का कहता है, ये काफी ज्यादा आसान रहेगा, मुझे ऐसा लगता है अगर वो ट्रैप को ट्रिगर करता है तो हम लोगों के लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं उस दूसरे बंदे को जो बोलने लगता है, क्या तुम इस बात को मानने के लिए तैयार हो। लूशेंग कहने लगता है, मेरे रास्ते से हटो, इस जगह पर मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मुझे तुम जैसे ट्रैश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है, जो शिकारी होता है वो इस जगह पर हमेशा अकेला चलता है, जबकि जो शिकार होते हैं वो हमेशा झुंड में आते हैं। और ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें एक फेस दिखाया जाता है जिसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो चुके होते हैं। तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो पीछे से बोलने लगता है, क्या तुम इस जगह पर मुझे शिकार कहने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, अब इस जगह पर हम तुम्हें बिल्कुल भी अपनी टीम में एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब तुम जो इस जगह पर करना चाहते हो वो कर सकते हो और हमारी टीम तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। ये कहने के साथ ही लूशेंग आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं जैसा कि लूशेंग ने कहा था, काफी सारी मैकेनिकल बॉल लूशेंग को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखने के साथ ही वो बंदा कहता है, ये तो इस जगह पर लेवल 1 की मैकेनिकल बॉल्स हैं, इनके अंदर से लेवल 1 के रोबोट्स निकलेंगे जिनका पावर लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा होता है। ये देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है, क्या इस जगह पर हम लोगों को मारने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि इन लोगों से हम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। हम लोगों ने अगर टीम वर्क नहीं दिखाया तो सभी के सभी इसी जगह पर मारे जाएंगे। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या इस जगह पर ये एक नॉर्मल सा टेस्ट नहीं है। इसी के साथ ही हम लूशेंग को देखते हैं जो कहने लगता है, एक रोबोट की तुलना में एक लेवल 1 का मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन एक रोबोट को बनाने में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा इजीली क्रिएट हो जाते हैं। ये कहने के साथ ही पीछे वाले बंदे हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या इसे सही में ऐसा लगता है कि मार्शल आर्टिस्ट बनना काफी ज्यादा आसान होता है। वो सभी लोग हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं, शायद से ये लड़का आज इसी जगह पर मारा जाने वाला है। तभी एक लड़की लूशेंग को उस जगह से हटने को कहती है, लेकिन बाकी सभी लोग लूशेंग की बेवकूफी के ऊपर हंस रहे होते हैं। इसी के साथ ही रोबोट काफी ज्यादा तेजी से लूशेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे पंच मारने के लिए, लेकिन लूशेंग उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और इसी के साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका, जिसके साथ ही वो वापस से लड़के कहने लग जाते हैं, शायद से अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उनकी नजर लूशेंग के ऊपर पड़ती है जिसने उस रोबोट के हाथ को रोक लिया होता है। ये देखकर वो पूरे तरीके से हैरान थे। तभी वही लड़का जो कि लूशेंग की काफी लंबे टाइम से बेइज्जती कर रहा होता है, उन सभी की इस जगह पर काफी ज्यादा किलस जाती है लूशेंग को इस तरीके से करता हुआ देखकर। वो तभी कहने लगते हैं, शायद से ये इस जगह पर कोई भी मैकेनिकल रोबोट नहीं है, ये सारे के सारे नकली हैं, वरना इस जैसा लड़का इन रोबोट का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये तो इस जगह पर बैक सपोर्ट की वजह से इस जगह तक पहुंचा
पहुंचा है, वरना ये कभी भी इस जगह पर नहीं पहुंच पाता। हम देखते हैं लू शेंग इस जगह पर तुरंत ही एक रोबोट को कुचल के रख देता है। ये देखने के बाद उन लोगों की और ज्यादा किलस जाती है, जबकि उनके बीच में कुछ लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अभी एक लड़का बोलने लगता है, शायद से इस जगह पर कोई भी रियल मैकेनिकल रोबोट्स नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे नकली है। मैं तो यही सोच रहा था, क्योंकि एक टेस्ट में कोई भी एक रियल मैकेनिकल रोबोट को क्यों भेजेगा। और अब तुम लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस जगह पर अब तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ आखिरकार इन मैकेनिकल रोबोट्स को इतनी आसानी से कैसे टेक डाउन किया जा सकता है। सभी लोग इस जगह पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, आखिरकार ये लड़का किस तरीके से इन मैकेनिकल रोबोट्स को टेक डाउन करने वाला है, क्योंकि ये लड़का स्टार्टिंग से ही अटेंशन पाना चाहता था और अब इसे अटेंशन पाने का एक अच्छा मौका मिल चुका है। इसी के साथ ही ये उस मैकेनिकल रोबोट के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और कहने लगता है, अब तुम सभी को मैं दिखाऊंगा कि एक लकड़ी के पुतले को किस तरीके से डिफीट किया जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो एक जंप लेता है, क्योंकि वो इस जगह पर शो ऑफ करना चाहता था। वो एक जबरदस्त किक उस रोबोट के ऊपर मारता है और कहने लगता है, देखो इस जगह पर मैंने कितने आसानी से इस लकड़ी के पुतले को डिफीट कर दिया। वो बस इस जगह पर दिखावा कर रहा होता है। सभी लोग कहने लगते हैं, वो तो इस जगह पर सच कह रहा था, वो बस एक रोबोट है, हम लोगों को उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम भी काफी ज्यादा आसानी से उस रोबोट को नीचे गिरा सकते हैं। वो इस जगह पर अब इसी के साथ ही काफी ज्यादा तमाशा करने लगता है अपने नाम के साथ। तभी वो रोबोट पीछे से उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसकी हालत पूरे तरीके से खराब हो जाती है। वो कहने लगता है, ये इस जगह पर लेवल 1 का मैकेनिकल रोबोट नहीं बल्कि लेवल 2 का मैकेनिकल रोबोट है। शायद से वो लोग हम लोगों को मारना चाहते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट इस जगह पर भेजा है। इसी के साथ ही वो मैकेनिकल रोबोट काफी ज्यादा तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अगर ये रियल मैकेनिकल रोबोट है तो वो दूसरा बंदा इस जगह पर इतने आसानी से कैसे इन मैकेनिकल रोबोट्स को डिफीट कर रहा है। हम लू शेंग को देखते हैं जो बताने लगता है, सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मैकेनिकल रोबोट को इजीली डिफीट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके मेन सॉकेट पॉइंट पर मार रहा हूँ, जिस जगह पर मारने के साथ ही उनकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही और वो तुरंत ही डिफीट होकर नीचे गिर जा रहे हैं। और ये कहने के साथ ही लू शेंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके, जबकि इस जगह पर इस पहले राउंड का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लेवल 2 के सारे जो मैकेनिकल रोबोट है वो खराब हो चुके हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसी के साथ ही उसके पीछे से दरवाजा भी ओपन होने लगता है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। तभी हम लू शेंग को देखते हैं जिसने उन सारे के सारे रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो इंस्ट्रक्टर भी ये देखकर हैरान था। वो बोलने लगता है, ये लड़का इस जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन लू शेंग इस जगह पर इंस्ट्रक्टर की कोई भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है इस जगह पर जो ये इंस्ट्रक्टर है वो भी उसका टेस्ट लेने के लिए इस जगह पर मौजूद है, इसीलिए वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी हमला कर देता है। इसके साथ ही इंस्ट्रक्टर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, आखिरकार ये बच्चा मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। इंस्ट्रक्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम मेन कमांड रूम में देखते हैं जिस जगह पर एक लड़की इन सारी की सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है, जो कि इस जगह पर जनरल है। इस जगह पर डुआन नाम का एक बंदा आता है जो बोलने लगता है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो हमारे इस सुपर ट्रेनिंग कैंप के रेयर जीनियस है, हम लोगों ने पहले ही उन लोगों को ढूंढ लिया है जो कि इस जगह पर पहले दिनों में हमको मिल गए थे। अब इस जगह पर और कोई भी रेयर जीनियस नहीं मिलने वाला। ये कहने के साथ ही जो जनरल होती है वो कहती है, डुआन आखिरकार तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें भी पता है इस जगह पर अभी भी हमें कोई भी रेयर जीनियस मिल सकता है। डुआन इसी के साथ ही कहता है, पहले से ही वो तीन इस जगह पर काफी हैं और वो तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि उन्होंने इस ट्रायल को काफी ज्यादा आसानी से पास कर लिया था। ये कहने के साथ ही अब वो शांत हो जाती है। जनरल कहने लगती है, मुझे पता है, लेकिन उन सभी में एक ही है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ है। और ये कहने के साथ ही वो भी शांत हो जाती है और टेस्ट की तरफ देखने लगती है, आखिरकार टेस्ट में सारी की सारी चीजें कैसी चल रही है। इसी के साथ ही डुआन कहने लगता है, उन तीनों में से एक काफी ज्यादा फास्ट है, एक के पास काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है, और इसी के साथ ही जो तीसरी है उसके पास इस जगह पर मेंटल स्ट्रेंथ की पावर है, यानी कि वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ ही हमें जिया को दिखाते हैं जो कि मैकेनिकल रोबोट से फाइट कर रही होती है। वापस से जनरल को दिखाते हैं। जनरल कहने लगती है, तुम्हें इस जगह पर अभी जो कंपेटिटर है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है उनमें से भी हमें एक रियल जीनियस मिल सकता है। इसी के साथ ही डुआन कहता है, चलो ठीक है, इस जगह पर मैंने उन सभी के ऊपर नजर रखी हुई है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे टेस्ट आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, मैंने सारी की सारी चीजों का पहले से ही इंतजाम कर दिया है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर कॉफी पीने लगता है और काफी सारी मजाकिया बातें करने लगता है सू के साथ। और इसी के साथ ही बोलता है, बिल्कुल भी मत डरो। लेकिन तभी उस जगह पर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। इसी के साथ ही उसके मुंह से उसकी कॉफी भी गिर जाती है और वो बोलता है, आखिरकार अब क्या हो गया जिस वजह से ये अलार्म वापस से एक्टिवेट हो चुका है। जनरल सू बोलने लगती है, मुझे ऐसा लगता है इस जगह पर हमारे काफी सारे मैकेनिकल रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिस वजह से ये अलार्म इस जगह पर एक्टिवेट हुआ है। और आखिरकार ये कौन कर रहा है। जबकि इसी के साथ ही हमें जिया का सीन दिखाते हैं। जिया अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए सारे के सारे रोबोट को नीचे गिराकर तबाह कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो इस जगह पर दीवार के आर पार देखने लगती है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, जिस जगह पर काफी ज्यादा सोल्जर होते हैं, और वो भी तुरंत ही उस जगह पर आ जाती है और उन सोल्जर से पूछने लगती है, आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। तभी वो सोल्जर्स बताते हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें ऑफिशियल से ऑर्डर मिला है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसीलिए हम सभी के सभी इस जगह पर आ चुके हैं। जिया कहने लगती है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में जान सकती हूँ क्योंकि मेरे पास मेंटल स्ट्रेंथ की पावर है।
और इसी के बाद ही हम देखते हैं वो अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए दीवार के आर पार देखने लगती है और उसकी नजर पड़ती है लू शेंग के ऊपर, जो कि एक इंस्ट्रक्टर से फाइट कर रहा होता है। और वो कहने लगती है ये बंदा तो एक इंस्ट्रक्टर से फाइट कर रहा है, जबकि इस जगह पर जो फाइट थी वो तो खाली रोबोट के साथ होनी थी। जबकि हम लू शेंग को देखते हैं इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल और इविल ऑरा निकलने लगता है, जो कि इस जगह पर जिया की तरफ देखता है। जैसे ही जिया उस पावरफुल और इविल ऑरा को देखती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे की तरफ आ जाती है और कहने लगती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो यंग टैलेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड जिया है और वो भी उस बंदे की पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी है। और कहने लगते हैं इस लड़के के बारे में एक अजीब बात है, क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 15,000 से भी ज्यादा है, जबकि इस जगह पर इसका QI ब्लड खाली 15 है। ये सुनने के साथ ही मेजर सू बोलने लगती है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें इस जगह पर बजट की कोई भी चिंता नहीं है। क्या तुम्हें पता है इस लड़के ने आज जितना डिस्ट्रक्शन किया है इसके हिसाब से हम लोगों का हाफ बजट पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। और अभी तुम ये चीज तैयार करो, आखिरकार हमारे अथॉरिटीज को इसके बारे में क्या बताने वाले, क्योंकि मेरे मन में तो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही। और ये कहने के साथ ही वो दोनों के दोनों खामोश हो जाते, क्योंकि उन दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं होता हाई कमांड को इस बारे में बताने के लिए। इसी के साथ ही लू शेंग का सीन दिखाते हैं। लू शेंग इस जगह पर मेजर डुआन के बारे में सोच रहा होता है और वो कहने लगता है मेजर डुआन इस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझसे 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे भूख लगने लगती है। इस जगह पर जो सोल्जर होता है वो कहने लगता है तुम्हें कैंटीन की तरफ चलना चाहिए, उस जगह पर पहले दिन का खाना फ्री होता है सभी लोगों के लिए। लू शेंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है पहले दिन का खाना फ्री है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। वो पहले ही 30 प्लेट कंप्लीट कर चुका होता है खाने की और अभी 3 प्लेट और मंगाता है। ये देखने के बाद सोल्जर भी हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही एक लड़की लू शेंग की तरफ आने लगती है। लू शेंग कहता है आखिरकार तुम कौन हो, तभी वो बताती है मेरा नाम यान यूई है और हम दोनों मार्शल आर्ट हॉल में मिले थे। और वो कहने लगती है क्या मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। लू शेंग इसी के साथ ही बोलने लगता है हाँ तुम इस जगह पर बैठ सकती हो, लेकिन मेरा खाना खाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। लेकिन अब वो लड़की अपने मन में बोलने लगती है आखिरकार इसको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जगह पर इसका खाना खाने वाली हूँ। तभी इसी के साथ लू शेंग बोलता है मुझे इस जगह पर प्रेसिडेंट ने बताया था मार्शल आर्ट हॉल के कि हमारे बाह्य सिटी से इस स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में कोई भी नहीं आता। ये सुनने के साथ ही यान यू बोलने लगती है तुम्हें इस जगह पर शायद से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हर साल इस जगह पर हमारे बाह्य सिटी से इस जगह पर लोग आते हैं, लेकिन वो इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते और फेल होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारा तो ये पहला दिन है इसीलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। आज का दिन में तो तुम्हारा सारा का सारा खाना फ्री है, लेकिन कल से तुम्हें इन सारे के सारे खानों के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि इस जगह पर पॉइंट्स होते हैं। और पॉइंट कमाने के लिए तुम्हें इस जगह पर काम करना पड़ेगा और भी काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इस जगह पर 3 स्टूडेंट है जिन लोगों ने पहले से ही पॉइंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस जगह पर इस ट्रेनिंग टेस्ट को काफी ज्यादा इजीली पास कर चुके हैं। और ये सुनने के साथ ही लू शेंग बोलता है आखिरकार वो कौन है, क्योंकि वो भी उनके बारे में जानना चाहता था। तभी यान यू बोलने लगती है उनमें से सबसे पहला इस जगह पर योन है, जो कि इस जगह पर अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा नाम इस जगह पर जिहान का है, जिसके पास स्पीड टैलेंट है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। और इसी के साथ ही वो और भी काफी सारी चीजें बताने लगती है जिहान के बारे में। और अब वो 3rd नंबर के पर्सन के बारे में बताने लगती है। और इसी के साथ ही वो कहती है 3rd नंबर के पर्सन से तो मैं तुम्हें भी मिलवा भी सकती हूँ, अगर तुम उस लड़की को देख पा रहे हो तो उस लड़की का नाम जिया है और ये इस जगह पर मेंटल स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। हम देखते हैं जिया को जो कि आगे बढ़ रही होती है अपने खाने की प्लेट को लेकर, और हम देखते हैं तभी उसकी नजर इस जगह पर पड़ जाती है लू शेंग के ऊपर। और जैसे ही उसकी नजर लू शेंग के ऊपर पड़ती है वो यहाँ पर उसे खाना खाते हुए देखती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिया के फेशियल एक्सप्रेशंस को, जो कि पूरे तरीके से चेंज हो चुके थे और वो तुरंत ही इस जगह से भागने लगती है। ये देखने के साथ ही जो यान यू होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या तुम उस लड़की को पहले से जानते हो। इसी के साथ ही लू शेंग बोलता है मैं उसे पहले से नहीं जानता, बस जब मैंने टेस्ट कंप्लीट किया था तब वो भी उस जगह पर मौजूद थी, उसने उस जगह पर मुझे टेस्ट कंप्लीट करते हुए देखा था। इसी के साथ ही यान यू बोलने लगती है लेकिन मैंने एक और लड़के के बारे में सुना है जो कि इन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो इसी के साथ ही उसके बारे में बताने लगती है जिसने इस जगह पर सारे के सारे मैकेनिकल रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी के साथ ही इंस्ट्रक्टर के साथ भी फाइट करी थी। वो एक रियल डीमन है, लेकिन ये सारी बातें फेक है और ये सारी अफवाहें हैं जो कि इस जगह पर चारों तरफ फैल चुकी है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसी के साथ ही वो लू शेंग के बारे में बात करने लगती है और बोलती है बाह्य सिटी में लू शेंग काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान था, लेकिन इस जगह पर आने के बाद उसका टैलेंट भी पूरे तरीके से बेकार हो चुका है। वो भी इस जगह पर बाह्य सिटी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। और ये कहने के साथ ही वो लू शेंग से कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की जो किस्मत है वो आने वाले टाइम में जरूर खुलेगी। और ये कहने के साथ ही वो उसके साथ अच्छे से बात करने लगती है। तभी पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है लू शेंग तुमने इस जगह पर 18 मैकेनिकल रोबोट को डिस्ट्रॉय किया और इसी के साथ ही एक इंस्ट्रक्टर को इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीटा कि वो इस टाइम पर भी हॉस्पिटल में
में एडमिट है, इसीलिए जो हमारे मेजर है वो तुमसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं, जल्दी से हम लोगों के साथ चलो क्योंकि तुमको उस जगह पर बुलाया गया है। ये सुनने के बाद तो यान यू हैरान हो जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो लूशेंग के ही सामने लूशेंग को पागल और मेंटल कह चुकी थी। सारे के सारे लोग अब इस जगह पर लूशेंग को देख रहे होते हैं और बोलने लगते हैं, यानी कि वो सारी की सारी जो चीजें थी वो सच थी और इस जगह पर वो जो मेंटल इंसान है वो हम लोगों के बीच में ही मौजूद है, वो डीमन। और इसी के साथ ही जो लूशेंग होता है वो बोलता है, मैं अभी भी इस जगह पर खाना खाना चाहता था लेकिन शायद से आप लोगों को मुझसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। और हम देखते हैं वो सारे के सारे लूशेंग को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इसी के साथ ही यान यू को देखते हैं जो बोलने लगती है, ये तो सही में एक डीमन है, इसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई बल्कि पहले के मुकाबले ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सारे के सारे लोग लूशेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलने लगते हैं, यानी कि वो अफवाहें इस जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं थी, वो सारी की सारी अफवाहें सच थी। तभी हम यान यू को देखते हैं जो बोल रही होती है, मैंने इस जगह पर लूशेंग के बारे में जितनी भी चीजें बोली थी वो गलत थी, वो लड़का सही में काफी ज्यादा रेयर जीनियस है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा है। और हम देखते हैं तुरंत ही इस जगह पर उसको लेकर आया जाता है मेजर सू के सामने। मेजर सू के सामने आने के बाद उसकी बॉडी शेक कर रही होती है। इसी के साथ ही मेजर सू बोलने लगती है, मैंने तुम्हारे बारे में सारी के सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, तुम सही में काफी ज्यादा बड़े जीनियस हो और इस जगह पर तुमने जो कांड किया है उसके हिसाब से हमारा बजट पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी इस जगह पर हायर ऑफिशियल्स की तरफ से तुम्हें माफ कर दिया गया है, इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देने वाली। मैं बस इस जगह पर तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों के साथ खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं इस जगह पर तीन और लोग इस जगह पर आने लगते हैं, जो कि इस जगह पर वही तीन लोग थे जिनके बारे में इस जगह पर थोड़ी देर पहले यान यू बता रही होती है। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर डुआन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं लूशेंग के साथ, जो कि इन्हीं के साथ ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल रेयर जीनियस है। लूशेंग की नजर सभी के ऊपर पड़ती है, जो कि ये तीनों के तीनों लूशेंग को देख रहे होते हैं, जबकि हम देखते हैं जिया को जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है लूशेंग को इस जगह पर देखकर, और वो अभी भी अपने मन में लूशेंग को डीमन कह रही होती है। तभी हम देखते हैं जो मेजर ट्रू होती है वो बोलने लगती है, ठीक है इस जगह पर तुम लोगों ने इस टेस्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट किया, इसीलिए तुम सभी को रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। हमें इसके बाद ही काफी सारे गोल्डन कार्ड दिखाए जाते हैं मेजर सू के हाथ में, जो कि उन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और उन सभी को ये गोल्डन कार्ड का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता होता। लेकिन तभी योन बताता है गोल्डन कार्ड के अंदर 100 पॉइंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम इस जगह पर कुछ भी खरीद सकते हैं। योन कहने लगता है, इन सारी चीजों के बारे में मेरे प्रीवियस इंस्ट्रक्टर ने बताया था, जब मैं अपनी सिटी से निकला था तो इसके बारे में उन्होंने मुझे सारी की सारी चीजें बताई थी। हम जियांग को देखते हैं, जियांग कहने लगता है, मुझे भी इसके बारे में सारी चीजें पता है, काफी ज्यादा अमेजिंग है, हम अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो जिया होती है वो कहने लगती है, आपका धन्यवाद मेजर मिया इन सारी चीजों को हमें देने के लिए, ये रिवॉर्ड हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ ही सभी लोगों की नजर पड़ती है लूशेंग के ऊपर, जिसका पास जो कार्ड होता है वो इस जगह पर व्हाइट होता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, आखिरकार इस लड़के के पास ये व्हाइट कार्ड क्या कर रहा है। लूशेंग भी यही सोच रहा होता है कि इसके अंदर मुझे कुछ कम पॉइंट मिलने वाले हैं, यानी कि मैं दोबारा से वो मीट नहीं खा पाऊंगा। और वो इसी के साथ ही काफी सारी चीजों के रेट को देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें उसके खाने का रेट ही 5 पॉइंट्स होता है, जिनको वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। और वो इस जगह पर अपने खाने के बारे में बात कर रहा था। ये सुनने के बाद ही इंस्ट्रक्टर डुआन पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते, लड़के तुम इस जगह पर काफी ज्यादा मजाकिया हो, तुम्हें तो इस जगह पर खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें टोटली 1000 पॉइंट मिले हैं इस कार्ड के अंदर और तुम इन सभी में सबसे ज्यादा स्पेशल हो, इसीलिए तुम्हें ये कार्ड मिला है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर खुश होना चाहिए, ना कि इस तरीके से बात करनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, जबकि योन इस जगह पर स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे लगा था जो स्पेशल ट्रेनिंग कैंप है उस जगह पर किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लेकिन इस जगह पर आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, एक बाह्य सिटी के लड़के को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शन काफी ज्यादा दूर दूर तक है, क्योंकि वो एक रेयर जीनियस नहीं है, इसके बावजूद उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि जिया इस जगह पर बोलती है, उससे फाइट मत करो, वो एक डीमन है। और ये कहने के साथ ही हम योन को देखते जो आगे बढ़ने लगता है और लूशेंग से कहता है, अगर तुम एक रेयर जीनियस हो तो तुम्हें ये चीज इस जगह पर साबित करनी पड़ेगी, अगर तुम ये साबित नहीं कर पाते तो तुम इस व्हाइट कार्ड को रखने के हकदार बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बस इस जगह पर कनेक्शन की वजह से पहुंचे हो। लूशेंग कहने लगता है, अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो इसके बारे में मुझसे मत कहना बाद में। और इसी के साथ ही जो लूशेंग होता है वो भी योन की तरफ देखता है और कहने लगता है, ये बंदा मुझसे सीरियसली फाइट करना चाहता है तो मुझे भी इस जगह पर सीरियस होना चाहिए इसके साथ फाइट में। इसी के साथ ही हम योन को देखते हैं जिसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है अर्थ एलिमेंट के साथ। इसी के साथ ही वो ये भी कहता है, मैं इस जगह पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा, तुमने जो इस जगह पर हम लोगों के साथ किया है वो काफी ज्यादा गलत है। डुआन आगे बढ़ता है इस फाइट को रोकने के लिए, लेकिन मेजर सू उसे तुरंत ही रोक देती है और कहने लगती है, इस नए लड़के की पावर देखना भी जरूरी है, मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही लूशेंग को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर बोलने लगता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन याद रखना इस फाइट को तुमने स्टार्ट किया था। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा करीब आ जाता है योन के, और योन के सर में अपने हाथ को रखते हुए कहता है, अब इसके लिए मुझे माफ करना, एक जबरदस्त पंच उसके सर के ऊपर मार देता है और अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इसकी शॉक वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो योन होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ ही लूशेंग बोलने लगता है, मैंने इस जगह पर तुम्हें पहले ही कहा था मैं फाइट नहीं करना चाहता,
लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया था, इसीलिए तुम्हारे जो मेडिकल बिल हैं वो तुम खुद ही चुकाओगे। मैं इस जगह पर तुम्हारे मेडिकल बिल बिल्कुल भी नहीं चुकाने वाला। ये देखने के बाद तो जियांग नाम का वो लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि दूसरी तरफ जिया तो पहले से ही डरी हुई होती है। डुआन कहने लगता है ये लड़का तो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी के साथ ही जो लूशिंग होता है वो कहने लगता है मेरी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती उसकी है। लेकिन तभी इस जगह पर जो मेजर सू होती है वो बोलती है आखिरकार तुम ट्रेनिंग कब करने वाले हो? अगर तुम चाहो तो मैं इस जगह पर तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद कर सकती हूँ, और इसी के साथ ही मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा ट्रेनिंग रूटीन क्या है। इसी के साथ ही जो लूशिंग होता है वो कहने लगता है अभी तो मैं इस जगह पर सोने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी ट्रेनिंग को खुद ही करना चाहता हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही मेजर डुआन हंसने लगता है और कहता है सो इसने तो इस जगह पर तुम्हें भी मना कर दिया, और उसके लिए उसने एक बहाना दिया है कि वो सोने जा रहा है। हम देखते हैं इस जगह पर बाकी दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं लूशिंग की इस तरीके से बात सुनने के बाद, क्योंकि मेजर सू काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सभी लोग इस जगह पर उससे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन जो लूशिंग है वो इस जगह पर उससे ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता। लूशिंग कहने लगता है मैं सोने जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है? वो जैसे ही उन दोनों की तरफ देखता है वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते, जबकि ये सुनने के बाद मेजर डुआन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं इस जगह पर। और इसी के साथ ही जो सू होती है वो बोलती है चलो हमें देखना चाहिए आखिरकार वो लड़का क्या करने वाला है। इसी के साथ जो लूशिंग होता है वो तुरंत ही उस जगह से अपने रूम में आ जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो ट्रेनिंग करेगा, लेकिन वो उस जगह पर जाकर सो जाता है। और ये देखने के साथ ही मेजर डुआन बोलते हैं वो लड़का इस जगह पर जितने भी और बाकी यंगस्टर्स हैं उन सभी में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता है उसके वजह से बाकी लोगों की ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। ये सुनने के साथ ही जो मेजर सू होती है वो बोलती है इस लड़के को देखने के बाद मुझे उसकी याद आ रही है जो कि हमारे बैच में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। ये सुनने के साथ ही जो मेजर डुआन होते हैं उनके दिल में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं क्या तुम अभी भी उसको याद रखती हो? मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में याद आते ही काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, हमारे पूरे के पूरे बैच के ऊपर उसने कंट्रोल करके रखा था। कोई भी अगर उसके सामने बोलता तो वो उसे अपने स्ट्रेंथ के सामने झुका देता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसका सामना कोई भी नहीं कर पाता। ये सुनने के साथ ही मेजर सू बोलने लगती है लेकिन एक रियल फाइट के अंदर स्ट्रेंथ ही काम नहीं आती, बल्कि एक रियल फाइट के अंदर काफी सारी जो टेक्निक होती है, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड और बाकी सारी चीजें भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसकी उसे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बचपन से ही एक प्रोडिजी था जिसके पास इतनी ज्यादा ह्यूज स्ट्रेंथ थी कि हम लोग कभी भी उसका सामना नहीं कर पाते। और वो इसी बारे में काफी सारी और बातें करती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है लूशिंग के ड्रीम के ऊपर, जिस जगह पर वो फ्यूचर में फाइट कर रहा होता है एक ज़ॉम्बी के साथ। लेकिन इस फाइट में उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंचेस लूशिंग को मार रहा होता है, और लूशिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से वो इस ज़ॉम्बी का सामना करेगा। हम देखते हैं फाइटिंग के बीच में ही लूशिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, और इसी के साथ ही अपने हाथ में एक स्पेयर को लेकर उसके पैर में इस जगह पर उस स्पेयर को गाड़ देता है, और बोलने लगता है अब इस जगह पर तुम क्या करने वाले हो? उस ज़ॉम्बी की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए लूशिंग अब इस फाइट को कुछ भी करके जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। वो उसे नीचे गिरा लेता है, और नीचे गिराने के साथ ही उसको इस जगह पर खत्म कर देता है, और उसकी बॉडी से उसे एक्सपीरियंस मिलने लगता है, और उसे ये भी पता चलता है कि ये अपने पीक टाइम में लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है, और ये उस टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लूशिंग इस जगह पर सोच रहा होता है आखिरकार वो इस जगह पर अपने क्यूआई ब्लड को किस तरीके से और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है, क्योंकि अगर उसका क्यूआई ब्लड इसी तरीके से कमजोर रह गया तो वो काफी ज्यादा वीक रह जाएगा और आगे चल के इवॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और वो इसी बारे में बात कर रहा था, और उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होती। तभी वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर सारी की सारी चीजों में मास्टरी हासिल करनी होगी, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले मुझे अपनी मेंटल ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने अपनी मेंटल ट्रेनिंग नहीं करी तो कोई भी मेंटल पावर को यूज करने वाला वेकनर वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है अपनी साइकिक पावर के साथ, और उसकी साइकिक पावर को मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा। और इसी बारे में बात करते हुए वो अपनी मेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये चीजें उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। इसीलिए वो कहता है चलो ठीक है, वापस से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, जिस जगह पर जाकर अपनी उस सोल बॉडी को देखते हैं, क्या पता इस बार मैं कुछ चीजें ऐसी देख लूं जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ना पता हो। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अच्छे तरीके से देखने लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हम देखते हैं जब वो इस बार अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को टच करता है तो काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है। लूशिंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं चारों तरफ जो भी डायमेंशन होता है वो टूटने लगता है धीरे धीरे करके। लूशिंग की बॉडी में जो एनर्जी होती है वो भी इस जगह पर आउट ऑफ फ्लो होने लगती है। लूशिंग बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लूशिंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो वापस से इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आने लगता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था इन सारी चीजों में। लेकिन इसके बावजूद वो इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं जो उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है वो तुरंत ही क्रैक हो जाता है और लूशिंग बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम गर्ल उसके पास वापस आती है और कहती है तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। लूशिंग इसी के साथ ही उससे पूछता है मुझे वापस अपना फ्यूचर चेक करना है, और वो तुरंत ही वापस से उसके सामने उसकी फ्यूचर स्क्रीन ले आती है जिसमें लिखा होता है
इस बार वो मार्शल आर्ट के लेवल 7 पर पहुंच चुका था और एक मार्शल मास्टर बन चुका था, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक लेवल 7 का मार्शल मास्टर बन पाऊंगा, लेकिन अब मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं और भी काफी सारी टेक्निक को हासिल कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो उसको सामने काफी सारी टेक्निक ले आती है और इस जगह पर जो स्टार बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक थी, उनकी हाईएस्ट लेवल की टेक्निक भी उसके सामने आ जाती है और ये देखकर लू शेंग काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी के साथ ही उसकी नजर एक और टेक्निक के ऊपर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। लू शेंग उस टेक्निक को देखता है, उस टेक्निक के ऊपर लिखा हुआ था डिवाइन एल्यूमिनेशन ऑफ हेल किंग। ये सुनने के साथ ही जो लू शेंग होता है वो कहने लगता है ये टेक्निक का नाम सुनने में तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। वो इस टेक्निक को चूज कर लेता है और इसी के साथ ही वो इस टेक्निक को पढ़ने लगता है। जैसे ही वो इस टेक्निक को पढ़ता है उसे समझ में आता है कि ये टेक्निक इस जगह पर एक मेंटल यूजर के लिए है और अगर वो इस जगह पर एक मेंटल स्टेट का कल्टीवेटर भी बनना चाहता है तो उसे काफी ज्यादा प्रोग्रेस करनी होगी, अपने क्यूआई ब्लड को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा, तभी वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर एक स्टेट में बैठ जाता है जिस जगह पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी साइकिक पावर्स को हासिल कर सके। वो इस जगह पर यही चीजों को करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो साइकिक पावर को हासिल कर पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग बन सके, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास साइकिक पावर होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले, इसीलिए वो इसके फर्स्ट स्टेप को कल्टीवेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो अपनी हार्ट में सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रिलीज कर रहा होता है अपनी पूरी की पूरी बॉडी में। इसी के साथ ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी एनर्जी से कवर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में बैठकर कल्टीवेट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो इस जगह पर साइकिक पावर को हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए वो कहने लगता है चलो ठीक है, इस सारी टेक्निक्स को मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि अभी ये मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली, लेकिन मैं इस ट्रेनिंग को जरूर करूंगा क्योंकि इस ट्रेनिंग को करने के बाद शायद से मेरे पास भी कुछ साइकिक पावर्स आ जाए जिनका यूज करके मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं। और वो तुरंत ही अपने स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और वो इस जगह पर सिस्टम से बात करने लगता है। सिस्टम गर्ल ने उसके लिए सारी की सारी टेक्निक पहले से ही निकाल के रखी होती है और वो लू शेंग को बताती है ये इस जगह पर सबसे बेस्ट टेक्निक है, अगर तुम इनको कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये सुनने के बाद ही लू शेंग बोलने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर मैं इन सारी की सारी टेक्निक को कल्टीवेट करने वाला हूँ। और इसी तरीके से एक महीना बीत जाता है। एक महीने के अंदर लू शेंग बस सोता रहता है अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर, जबकि बाकी के जो जीनियसेस थे वो इस जगह पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने में ध्यान दे रहे होते हैं। जबकि जिया का सीन दिखाते हैं, जिया इस जगह पर 3 नाइफ्स को एक साथ कंट्रोल करना सीख चुकी थी। जिया कहने लगती है अब मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी सारे जो बॉल्स होती हैं उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसी टाइम पर जो जिया थी वो अपने नाइफ्स को कंट्रोल करते हुए उन सारी की सारी बॉल्स के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें इस जगह पर तोड़ने लगती है। और जिया कहती है अब मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो तुरंत ही वापस अपने नाइफ्स को यूज करते हुए एक एक कर सारे के सारे बॉल को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और ये सारी चीजें देख रही होती है मिस्सू। मिस्सू इस जगह पर आते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारी साइकिक की एबिलिटी इस हद तक पहुंच चुकी है कि तुम 3 नाइफ्स को एक बार में कंट्रोल कर सकती हो, आगे चलकर तुम्हारी एबिलिटी इससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही जो सू होती है उसके सामने जो जिया होती है वो झुक जाती है और कहने लगती है मास्टर आपने मुझे सारी चीजें सिखाई हैं। सू बोलती है अगर इसी तरीके से तुम ट्रेनिंग करती रही मुझे लगता है इस ट्रेनिंग कैंप में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगी, क्योंकि जो वो लड़का था वो जीनियस इस जगह पर वो तो अब इस जगह पर बस सो रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो लू शेंग का नाम सुनती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है मास्टर मुझे इस जगह पर अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबल रखना है। मैं इस जगह पर अपनी मेंटल स्टेट को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रख पाती क्योंकि मैंने कुछ ऐसा डरावना देखा है जिस वजह से मैं इस जगह पर अच्छे तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। और वो कहने लगती है मास्टर इससे बचने का कोई तरीका बताइए, मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार मैं इससे कैसे बाहर निकल सकती हूँ। ये सुनने के साथ ही सू बोलती है अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहती हो उसका एक रास्ता है, वो ये है कि जिस भी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर ये डर है या तो तुम उस बंदे को मार दो या फिर उसको फाइटिंग में डिफीट कर दो। ये सुनने के साथ ही जिया के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसे पता है लू शेंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो इस जगह पर बिल्कुल भी लू शेंग को डिफीट नहीं कर सकती। मिस्सू कहती है तुम्हें ये करना हो, उसने अभी ये भी नहीं बताया होता कि सामने वाला बंदा लू शेंग है। मिस्सू कहने लगती है तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है मुझे लगता है तुम किसी भी बंदे को इजीली डिफीट कर सकती हो। वो लू शेंग के बारे में सोच रही होती है, उसने 1 महीने से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, तो शायद से अब मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मैं लू शेंग को डिफीट कर दूं। और इसी के साथ ही उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है डुआन का। डुआन बोलने लगता है उस लड़के ने 1 महीने में बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करी और ये सारी चीजें हो रही है तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुमने कहा था तुम अपने रूम में बैठकर कुछ भी कर सकते हो, इस जगह पर कोई भी तुम्हें ट्रेन हमारे स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में बस सोने के लिए आया है क्योंकि उसके घर वाले उसे घर पे सोने नहीं देते थे। ये सुनने के साथ ही सू बोलती है किस तरीके की बकवास बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा स्टूडेंट यहाँ पर तैयार है जिया से फाइट करने के लिए, क्योंकि जिया उसे फाइट में बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटेगी, उसे तैयार रहना चाहिए। जबकि इस जगह पर डुआन बोलने लगता है तुम्हारा उस लड़के के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो इस जगह पर अभी भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना वो उस टाइम पर था।
या फिर अभी भी वो हम लोगों से छुपकर ट्रेनिंग कर रहा है। ये सुनने के साथ ही सू बोलती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उसके बारे में और बात करना चाहती हूँ। अब हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए। हमारा सीन दिखाया जाता है यान यू का, जो इस जगह पर कह रही होती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। एक लड़की इस जगह पर आ जाती है जो बोलती है मैं इस जगह पर तुम्हारे काम में हेल्प कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर यान यू बोलती है तुम हमेशा इस जगह पर आ जाती हो मेरी हेल्प करने के लिए, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो। वो बताती है इस जगह पर जो बाकी डिसिपल है यानी कि स्पेशल डिसिपल, उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको पहले से ही 100 पॉइंट्स मिल चुके थे इस जगह पर जिंदगी जीने के लिए, जो कि उनके 2 महीने के खर्चे के बराबर थे। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी इस जगह पर मुझे लगा था जो वो लड़का है यानी कि लू शेंग, उससे तुम्हारे काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन वो तो इस जगह पर बस रूम में सोए रहता है और अब तो उसकी पावर भी काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी। मुझे ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा डर चुका है, अपने रूम में बैठ गया डर के मारे, क्योंकि वो इस जगह पर जितने भी जीनियसेस थे उनको देखकर काफी ज्यादा डर चुका है और लू शेंग की और भी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है, इतनी ज्यादा कि अब इस जगह पर जो यान यू होती है उसे भी ऐसा लगने लगता है क्या सही में इस जगह पर जो लू शेंग है वो डर चुका है। लेकिन वो दोनों ही बाई सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस वजह से उसे पता चल जाता है ये लड़की बाई सिटी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो कहती है मैं इस जगह पर इन काम को खुद कर लूंगी, तुम्हें इस जगह पर मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तभी इस जगह पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जो योन है वो एक नए रिकॉर्ड को सेट करने वाला है, वो इस जगह पर 4 टायर के ग्रेविटी प्रेशर में खड़े रहने वाला है। और ये सुनने के बाद ही यान यू बोलती है मैं तो इस जगह पर लेवल 1 के ग्रेविटी प्रेशर में ही नहीं रह पाती, आखिरकार वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये अभी भी यही सोच रही होती है क्या सही में इस जगह पर लू शेंग डर चुका है, डर के वजह से ही वो बाहर नहीं आ रहा और इन्हीं सारी चीजों को वो सोच रही होती है। और ये पार्ट भी इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या लू शेंग इस जगह पर इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर ये वापस से दिखा पाएगा कि उससे ज्यादा स्ट्रांग कोई भी नहीं है इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर, या फिर भी वो सोता ही रह जाएगा और इस जगह से निकाल दिया जाएगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।